देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी के वजन का योग कितना है। ये 80 किलोग्राम का है। ए के वजन का 50%, बी के वजन का कितना है, 5/6 गुना है। दोनों के वजन का हमें अंतर बताना कितना होगा। जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया है, ए प्लस के बी कितना है, ये 80 kg का है। ए के वजन का 50%, इसका 50% की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ए का 1/2। बी के वजन का कितना है, 5/6 दे रखा है यहाँ पर। ये 2 से 6 कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। यहाँ पर ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5/3। यहाँ पर 8 का मान कितना हो जाएगा, क्लास प्रश्न में दिया गया है 80। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 10। दोनों के वजन का अंतर पूछा है, तो 5 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है ये। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो, देखिए जो ये एस पी गिवन है कितना है, ये 3 गुना है। एस पी जो था वाई से कितना हो गया, ये 3y हो गया है। तो लागत मूल्य कितना 2 गुना होता है। तो हमारा सी पी कितना हो जाएगा क्लास, यहाँ से एक्स से कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। लाभ परसेंट कितना है, 65% गिवन है। ये लाभ परसेंट कितना है, 65%, यानी 65% की वैल्यू 65/100 हो जाएगी। यहाँ से हमारा एस पी 3y है और सी पी कितना है 2x है। तो यहाँ से लाभ कितना हो जाएगा क्लास, ये हमारा, अगर हम एस पी माइनस के सी पी घटा देंगे तो लाभ अपॉन कितना हो जाएगा क्लास, ये 2x। क्योंकि लाभ किस पे होता है, सी पी पर होता है। हमारा लाभ कितना होता है क्लास, लाभ होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सी पी। इसको कितना लिख सकते हैं हम, प्रॉफिट को, हम प्रॉफिट को लिख सकते हैं यहाँ पर एस पी माइनस के सी पी अपॉन सी पी। यही हमने यहाँ पे लिखा है क्लास। देखिए 2 से इसको काटेंगे, 100 को कितना जाएगा, ये 50। 5 से काटेंगे इसको, देखो क्लास, तो ये 13। 5 13 5 62। 5 से इसको काटेंगे तो ये 10। तो 13x इक्वल टू ये 30 माइनस के कितना हो जाएगा, ये 10 दूनी 20x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 33x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 30y। यानी x अपॉन वाई की वैल्यू 3 से काटेंगे इसको क्लास, कितना हो जाएगा 3 × 30। और यहाँ पे इस 33 को काटेंगे तो कितना, ये 11 आ जाएगा। यानी x का मान कितना है हमारा 10 है और y का मान कितना है क्लास, ये 11 है। तो लाभ परसेंट कितना हो रहा है क्लास, 10 से 11 में सामान बेच रहे हैं हम, यानी 1 का लाभ हो रहा है कितने पर, 10 पर। मल्टीप्लाई 100, इससे ये कटेगा कितना आएगा 10। तो लाभ परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 3 है। ये अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद वॉशिंग मशीन कितने की, 28,800 रुपये की है। यानी MRP पर 10% की छूट दे रहे हैं, तो 10 से हमारा SP, जब छूट देते हैं हमें क्या मिलता है, SP कितना है 9 है। 9 की वैल्यू कितनी है, ये 28,800। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 9 × 27, 9 दूनी 18, 3,200।
तो MRP कितनी हो जाएगी क्लास? ये हमारा 32,000 रुपये क्या होगा? ये MRP हो जाएगी। यदि कोई छूट न दी जाए, यानी वस्तु MRP पर ही बेच रहे, तो यानी हमारा यही SP हो जाएगा। तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यानी CP हमारा कितना है? 25% का लाभ का मतलब कितना है? 1/4। यानी 4 से सामान कितने का बेच रहा है वो? अब SP कितना हो गया? 5 का, क्योंकि 1 का लाभ हो रहा है। और 5 की वैल्यू कितनी प्रश्न में? ये 32,000 रुपये है। तो हमें 4 का मान बताना है, क्रय मूल्य कितना होगा? तो 1 का मान कितना होगा? 5 दूनी 10 और 32 दूनी 64 हो जाएगा। ये देखो 5 से काटेंगे इसको तो 5 दूनी 10, 32 दूनी 64, यानी 6,400। और तो 4 का मान कितना होगा? 4 चौक 16 का 6 हासिल लगाई, 4 संग 24 अरे 25, यानी 25,600 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य हो जाएगा वॉशिंग मशीन का। प्रश्न संख्या 4 है क्लास ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक कॉलेज की जो कैंटीन है उसमें 96 छात्रों को 5 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। कैंटीन में कितना? 96 विद्यार्थी हैं और 5 दिन के लिए उनके पास खाद्य सामग्री है। 64 और विद्यार्थी उसमें आ गए हैं कैंटीन में, तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी ये हमें बताना है। तो जैसे कि आप जानते हैं, 96 विद्यार्थियों के पास कैंटीन में 5 दिन के लिए खाद्य सामग्री है। अब ये 96 तो विद्यार्थी थे, 64 विद्यार्थी और आ गए। अभी कितने दिन सामग्री चलेगी ये हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, 96 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 और 60 कितना होगा? 150। और कितना हो जाएगा क्लास? ये 6 4 10 का 0 हासिल लगाए, 9 6 15 1 16, 160 × D। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और 32 से 96 कितनी बार कटेगा? 3 बार। यानी 64 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? ये 3 दिन के लिए खाद्य सामग्री चलेगी टोटल। यहीं पे प्रश्न संख्या 5 है। ये दूध और पानी के 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 है। दूध हुआ, ये पानी है, इनको रेशो कितना है? ये 5:2 इनका रेशो है दूध और पानी का। दूध और पानी के अनुपात को 7:2 के लिए करना है। तो कितने लीटर दूध मिलाया जाए? इस मिश्रण में क्या क्या गया है? दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:2 है। इसमें हमने दूध को ऐड कर दिया और यह मिश्रण कितना हो गया? 7:2 हो गया। तो यहाँ पर हमें समझना है, जब दूध मिलाया गया है मिश्रण के अंदर, तो पानी की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। और प्रश्न में ये मात्रा, शुरू की मात्रा भी और लास्ट की मात्रा भी, ये दोनों क्या है? हमारी बराबर है। तो हमारा एक्स्ट्रा क्या मिलाया गया है? यहाँ पर दूध को मिलाया गया है। ये कितना था? 7 था शुरू में। 7 की वैल्यू कितनी थी? ये 56 में। तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा बतानी है कितनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब दूध को मिलाया गया, दूध हमारा कितना हो गया था? 7 लीटर हो गया था। और पहले कितना था? 5 लीटर था। जब 1 का मान 8 है तो इस 7 का मान कितना होगा? 56 लीटर हो जाएगा। यानी दूध की मात्रा मिलाने के बाद मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 56 लीटर हो जाएगी हमारी। प्रश्न संख्या ये 6 है, आप देख सकते हैं इसको। ए तथा बी एक कार्य को 7 और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक दिन छोड़कर काम शुरू करते हैं। यानी पहले ए काम करता है, फिर बी काम को करता है। कि प्रश्न में बोला गया ये क्या कर रहा है? कार्य को आरंभ कर रहा है। तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा हमें ये बताना है। तो जैसे कि आपको पता है, ये ए है और ये बी है।
एक कितने दिन में, 7 दिन में समाप्त कर सकता है और भी 8 दिन में। इनका एल्शियम लेंगे तो ये कितना हो गया, 56 हो जाएगा। जो 56 एल्शियम हुआ है, 7 अट्ठे 56 और 8 सत्ते 56 हो जाएगा ये। अब देखिए, ए कार्य स्टार्ट करता है पहले दिन, दूसरे दिन बी कार्य स्टार्ट करता है। तो पहले दिन में ए 8 कार्य करेगा, दूसरे दिन में बी कितना करेगा, 7 कार्य। तो ये 15 कार्य कितने दिन में हो रहा है क्लास, ये 2 दिन में, कि पहला दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, यानी 15 कार्य 2 दिन में। और हम ए से ही कार्य को आरंभ कर रहे हैं, तो हमें कितना कार्य कराना है, 56 कार्य कराना है। तो देखिए 15 को ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 56 के पास आ जाए, 15 या 45। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 45 काम कितने दिन में हुआ है क्लास, ये जो 45 काम हुआ है ये 6 दिन में हुआ है। अब नंबर किसका है, ए का है। ए कितना कार्य करता है, ये 8। अब कितना हो गया ये, 53। तो एक दिन हमारा इधर भी ऐड हो जाएगा ये। अब बचा कार्य कितना है, 3 कार्य बचा। बचा कार्य कितना, 3। नंबर किसका है, बी का है। बी कितना करता है, 7 करता है। लेकिन हमें कितना कराना है, 3 कराना है, तो 3/7। जो टोटल डेज होंगे, टोटल डे होंगे, ये 6 और 1 7 दिन तो ये हो गए थे, और ये 3/7 दिन। यानी कितना हो जाएगा कार्य क्लास, कितने दिन में समाप्त होगा, 7 सही 3/7 दिन में ये कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि बिना अपने धन का 2/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर, और शेष 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। विनय का जो वार्षिक ब्याज है कितना है, 25 रुपये है। तो विनय की धनराशि बतानी कितनी हो गई। तो भाग कितना क्लास, ये 2/3, और यहाँ पे कितना है 1/6। तो मैंने कुल धनराशि कितना ले लिया, 6 ले लिया। जब मैंने टोटल धनराशि 6 ले ली, तो इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 6 का। 6 का जब 2/3 भाग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये कितना था, ये 3% पर था। आगे 1/6 भाग 1 हो जाएगा, ये 6% पर था। और शेष कितने बता, 12% पर था ये। तो यहाँ कितना बचा, ये भी 1 बचा है। और टाइम कितना है, वार्षिक है सबके लिए, टाइम कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा क्लास, ये 12%, 6%, और ये भी हमारा 12%। इसको ऐड कर देंगे, 24 और 6 30। 30% किसके बराबर है क्लास, ये ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, ये 25 हो जाएगा। 30 बटे 4 ये 12, 6 और ये 12, 12 6 18 और 12 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा क्लास, 30/100 इक्वल टू कितना है क्लास, ये 25 के। 0 से 0, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 250 हो जाएगी। हमारा मूलधन कितना था क्लास, ये 6 था। जब 3 का मान 500 है, 250 है, तो 6 का मान कितना हो जाएगा क्लास, ये 500 रुपये हमारा क्या होगा क्लास, ये मूलधन हो जाएगा। ये हमारे इस प्रश्न में पूछा गया था कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन हमारा कितना था, 6 था। तो 6 का मान कितना हो जाएगा, ये 500 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 8 है ये।
देखिए, एक रेलगाड़ी बिना रुके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है। किसी दूरी को तय करने में उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है वो, ठीक है। यदि वह रुक रुक कर चलती है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दूरी को तय करती है। तो रेलगाड़ी कितने मिनट तक रुकी है ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चालों का डिफरेंस अपॉन ये होता है बिना रुके चाल, ठीक है। बिना रुके चाल मल्टीप्लाई 60। तो ये चालों का जो डिफरेंट है, इनका डिफरेंस है 60 का और 50 का, कितना हो जाएगा ये 10। बिना रुके चाल कितनी थी 50 थी ये, ठीक है। बिना रुके चाल कितनी, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, मल्टीप्लाई 60, 60 से 60 कटेगा तो कितना आ गया। तो रेलगाड़ी प्रति घंटे में कितना मिनट रुकती है, तो 10 मिनट रुकती है क्लास ये प्रति घंटा। तो ट्रेन हमारी 10 मिनट प्रति घंटा रुक जाती है ये। देखिए, एक निश्चित बिंदु से एक स्थान की दूरी 40 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये क्लास, 40 किलोमीटर की है। एक आदमी ने कुछ दूरी पैदल तय की, वो यहाँ तक कैसे जाता है, पैदल जाता है वो। और शेष दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, अब आगे को यहाँ पर जो उसकी चाल है कितनी है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। टाइम कितना लग रहा है उसको, 2.5 घंटे लग रहे हैं। तो ये पैदल कितनी दूरी तय करी है, हमें ये बताना है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना चला है वो। तो क्लास, जैसे कि आप जानते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 घंटे का समय लगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना चला क्लास को, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी है। तो अब बचा कितना, वो पैदल चला होगा। तो यानी जो पैदल चला है 40 माइनस के 25, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम, 15 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने क्या किया, ये पैदल चला है वो। अगला है प्रश्न संख्या 10 है ये। ₹11.70 की जो धनराशि है, ₹1 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 3:5:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हमें ये बताना है। देखो, ₹1, ये 50 पैसे हो जाएंगे और ये 5 पैसे हो जाएंगे। ये सिक्के कितने हमारे पास, ₹1 के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं और 5 पैसे कितने, 7 सिक्के हैं। अगर इनको मैं रुपए में कन्वर्ट करूँगा तो ₹1 के 3 सिक्के 3 बन जाएंगे। ये 50 पैसे के ₹1 में, ₹1 में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, तो ₹1 में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो इस 5 सिक्के के हिसाब से कितना जाएंगे, ₹2.5, यानी 2 से भाग कर देंगे 5 को, तो ये 2.5 आ जाएगा। अब देखो, 5 पैसे के अगर मैं रुपए बनाऊंगा तो ठीक है, ₹1 में 5 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, ये 20 सिक्के बनेंगे। हमारे पास कितने हैं, 7 है, तो इसके रुपए 7/20। 7/20 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6 और 1 10, 2 पंजे 10, यानी
0.35 क्या हो जाएगा हमारे 5 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, ये इतने रुपए बन जाएंगे हमारे। जो 7 सिक्के थे, देखिए 5 पैसे के हमने सबसे पहले रुपए बनाए। 1 रुपये 5 पैसे कितने सिक्के होते हैं, 20 सिक्के होते हैं। हमने क्या किया, 7 को इस 20 से भाग किया तो हमारे ये रुपए में कन्वर्ट हो गया। हमने कैसे किया, 7/20 लिखा है, इसको हमने कैसे किया, 7/2 मल्टीप्लाई 10। जब 2 से इसको भाग किया, 0.2 अच्छा है, 1 2 पंजे 10/10 किया तो फिर कितना हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा। टोटल रुपए कितने हुए, 3 2 5, 0.85 रुपये। प्रश्न में कितने रुपए दे रखे हैं, 11.70। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1 का मान 2 आ जाएगा। 585 का डबल कितना होता है, 1170 रुपये होता है। 1 का मान 2, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे क्लास, ये 10 सिक्के हो जाएंगे ये। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं, ये 10 सिक्के हैं ये। देखिए, एक गाय 40 मीटर लंबे 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर खड़ी है, मतलब गाड़ी खुटी हुई यहाँ पर, और 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। देखिए एक आयताकार खेत है ये 40 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर लंबा है और 24 मीटर क्या है, ये चौड़ा है। इसके एक कोने पर एक गाय बंधी हुई है, यहाँ पर 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। अगर जब 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है तो क्लास ये इतना ही घास का मैदान खाएगी। ये कितना है, ये 14 मीटर है ये। तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो क्लास वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर इसको मैं पूरा सर्किल बना दूंगा तो इस तरह से बनेगा। तो देखिए किसी कितने पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं, तो कौन सा हिस्सा है ये, 1/4 हिस्सा हो जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा ये क्लास, 22/7 मल्टीप्लाई 14 अपॉन कितना हो जाएगा क्लास, ये 4। 14 से 7 चौक 28, 14 से इसको काटेंगे तो 14 दूनी 28, 2 से 14 को काटेंगे तो 7, 7 से 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 स्क्वायर मीटर हो जाएगा क्लास क्षेत्रफल, ठीक है, या मीटर स्क्वायर। जो गाय ने घास को चरा वो कितना हो जाएगा, 154 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल क्या हुआ है क्लास, ये गाय ने चरा है ये। बीस पुरुषों का औसत वजन कितना है, 32 किलोग्राम है। 2 पुरुष ए और बी शामिल किए जाते हैं तो औसत वजन कितना, 40 किलोग्राम हो जाता है। ए का वजन हमें बताना है और बी का वजन कितना है, 40 किलोग्राम है बी का वजन। तो आप देखिए 20 पुरुष हैं ये, इनका औसत वजन कितना है, ये 32 किलोग्राम है। 2 पुरुष और आ गए तो कितने हो गए, ये 22 पुरुष हो गए। इनका वजन कितना है, ये 34 किलोग्राम है। तो जो 2 पुरुष आए हैं कौन थे, ये ए और बी थे, ये 2 आए हैं यहाँ पर। औसत वजन कितना बढ़ गया यहाँ पर क्लास, ये 2 बढ़ गया है। तो इससे 20 की और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 20 दूनी 40, इस 34 की और 2 की मल्टीप्लाई 34 दूनी 68। तो जो ए और बी था इनका वजन कितना हो जाएगा, ये 108 किलोग्राम। इसमें बी का वजन कितना है, 40 से 108 किलोग्राम में, तो ए का वजन कितना होगा क्लास, ये 68 किलोग्राम हो जाएगा ये।
ठीक है। यह इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20 बंदे 32 के हिसाब से इनका योग कितना हो जाएगा क्लास, ये 640। अब ये कितने हो गए, ये 22। औसत वजन कितना हो गया, ये 34। 22 चौक 88, 80 लगे 8, 22 ते 66 और 8 कितना हो गया, ये 74 हो गया। इसको घटाएंगे तो a प्लस बी कितना आ जाएगा क्लास, ये आ जाएगा हमारा क्लास 108 हो जाएगा। b का मान कितना था, 40 था, तो a का मान कितना हो जाएगा क्लास, ये 68 kg का होगा। ये देखिए, एक व्यापारी के पास 50 कुंटल चीनी है। कुछ भाग को वह 8% के लाभ पर और शेष भाग को 18% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ होता है। तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बतानी है कितनी होगी। तो देखिए, 8% लाभ पर चीनी बेची उसने, शेष को 18% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसको कितना हुआ, 14% का लाभ हुआ। तो 18 में 14 गए ये 4, और 14 में 60 गए 6। ठीक है, इतने केजी आएगा क्लास ये। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये 10। 10 का मान कितना था प्रश्न में, ये 50 कुंटल। तो 1 का मान 5 कुंटल हो जाएगा क्लास ये। प्रश्न में पूछा गया, बोला गया 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बतानी कितनी थी। जब 1 का मान 5 कुंटल है ये, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, ये 30 कुंटल हो जाएगा क्लास ये। तो 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची क्लास ये, तो ये 30 कुंटल चीनी बेची थी उसने 18% के लाभ पर। 3200 रुपये का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 672 रुपये हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो क्लास मूलधन कितना है, ये 3200 रुपये है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा क्लास, ये 6 2 8 3872 रुपये हो जाएगा क्लास ये। अब देखिए, 8 से काट लो, 8 चौक 32, 400, 8 से इसको काट लो, 8 चौक 32, 6 67, 8 अट्ठे 64, 3 32, 8 चौक 32। अब देखना है क्लास 400, ये कितना है 484, ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये हमें फाइंड करना है। तो क्लास ये 400 भी हमारा स्क्वायर रूट है और ये 484 भी स्क्वायर रूट है। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा क्लास, ये 2 वर्ष हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। तो कितने समय चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा क्लास, ये 672 रुपये हो जाएगा, ये हमें बताना था। तो यहाँ पर टाइम कितना है क्लास, ये 2 वर्ष। क्लास इस तरह की वीडियो आपको यदि पसंद आती है तो वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।